जय हिंद। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से पीएचडी के जो फॉर्म निकले हुए थे उनको आवेदन करने की तिथि यानी कि डेट्स में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है और कुछ तारीख में और भी परिवर्तन कर दिया गया है। 4 जनवरी का अपडेट है। 9 जनवरी को वीडियो बना रहा हूं। आप कब देख रहे होंगे मुझे नहीं मालूम। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी उसको लेकर कोई डाउट, सवाल हो किसी भी प्रकार का कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सूचना इस प्रकार से है कि 5 जनवरी 2023 आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। पीएचडी के लिए 22 और 23 का सत्र है। उस तिथि को अब बढ़ा दिया गया है अगले 7 दिनों के लिए, या कहें कि 8 दिनों के लिए, या कहें कि 10 दिनों के लिए। जो भी होगा आपको आगे बताया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि अब वर्तमान में है 12 जनवरी 2023 और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस भी है। उसकी अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। और साथ ही साथ में एक तिथि में और परिवर्तन किया गया है कि पहले 10 जनवरी अंतिम डेट थी अपनी फीस को सबमिट करने की और प्रिंट आउट लेने की। अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 14 जनवरी, यानी कि आप 14 जनवरी तक अपनी फीस को सबमिट भी कर सकते हैं और अपना प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा। लेकिन आप 13 जनवरी को या 14 जनवरी को नया फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 13 जनवरी और 14 जनवरी को आप नया फॉर्म नहीं भर पाएंगे काशी विद्यापीठ में पीएचडी के आवेदन के लिए। 13 और 14 जनवरी को आप केवल अपने फॉर्म की फीस सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 12 जनवरी। टाइम समय नहीं दिया गया है, नहीं बताया गया है, मध्य रात्रि ही होनी चाहिए। एक और बात, आप फॉर्म भर रहे हैं और आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है, कुछ भूल चूक से कुछ गलत जानकारियां आपने फिलअप कर दी हैं या कोई जानकारी छूट गई है, उसको आप कैसे परिवर्तित करेंगे या चेंज करेंगे उसके बारे में भी सुन लीजिए। यदि फॉर्म भरते वक्त किसी आवेदनकर्ता से या एप्लीकेंट से अपना नाम की स्पेलिंग, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना कोर्स, अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपनी कोई एकेडमिक जानकारी में कोई गलती हो गई है, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं तब तक जब तक आप फीस सबमिट नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपने अपना कोई फॉर्म भरा है और उसकी फीस सबमिट कर दी है, उसके बाद चाहें अपने फॉर्म में कोई परिवर्तन, करेक्शन करना चाहें, उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है वेबसाइट पर भी, प्रोस्पेक्टर में भी और जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके अंतर्गत। लेकिन मेरा मानना यही है कि ऐसा ऑप्शन विश्वविद्यालय को देना चाहिए 2 से 3 दिनों का या फिर 1 दिन का, जिससे बच्चे अपने आवेदन फॉर्म में जो गलती से गलती हो गई है उसको सुधार सके, करेक्शन कर सके। एक और बात कि एक बच्चा कितने फॉर्म भरे, ये भी एक सवाल आया था कमेंट बॉक्स में। तो इसका जवाब यही है कि आप 1 से अधिक विषयों में आवेदन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है विश्वविद्यालय की तरफ से। लेकिन प्रवेश परीक्षा तो एक ही दिन होनी है, समय अलग अलग होगा। अगर आपकी एक समय 2 विषयों की परीक्षाएं हो गई तो आपको किसी एक को छोड़ना पड़ेगा और एक की परीक्षा दे पाएंगे, क्योंकि 2 एडमिट कार्ड आएंगे तो 2 विषयों की परीक्षा कैसे देंगे आप। तो ये आपको निर्णय लेना है, लेकिन आप 1 से अधिक विषयों में आवेदन कर सकते हैं। एक और बात कि आप यदि पीजी के अंतिम सेमेस्टर या फाइनल ईयर में हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। आपका पीजी चाहे काशी विद्यापीठ से हुआ है या काशी विद्यापीठ के अलावा किसी अन्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय से हुआ है, या उत्तर प्रदेश के बाहर से किसी विद्यालय महाविद्यालय से हुआ है, या देश के बाहर से आपने कहीं से किया है या कर रहे हैं, पीजी के सेकंड ईयर में हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, गेट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं या नहीं हैं, तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये अपडेट था जो आपको देना था। कुछ आपके सवालों के जवाब थे जो मैंने दिए। आपके पास भी कोई ऐसा ही सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगले वीडियो का वेट करिए, किस विश्वविद्यालय का होगा कुछ ही मिनटों में आपको मालूम चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद।